मस्ती के प्याले, ये मस्ती के प्याले, ये मस्ती के प्याले, ये मस्ती के प्याले, ये मस्ती के प्याले, हाँ पिला दो मुझे श्याम, ये मस्ती के प्याले है कि मस्ती में आने को जी चाहता है। खुदी को मिटाने को, खुदी को मिटाने को, तेरा दर्श पाने को जी नजर काट धोखा, ये दुनिया है श्याम एक नजर काट धोखा, ये दुनिया है श्याम एक नजर काट धोखा, ये दुनिया है श्याम एक नजर काट धोखा, उसे ठुकराने को जी चाहता खुदी को मिटाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, तेरा तुझे में समाने को जी चाहता है, 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 तुझे में समाने को, खुदी को मिटाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने 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 को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने
कुंठे नास्त्ययं रसः अता पिबन्तु सद्भाग्या मामुंचर्कहिर्चित्। हे धरती के सद्भाग्यशाली लोगों, केवल भाग्यशाली नहीं, कोई धन कमा ले उसको ले भाग्य बोल ले तो कोई बड़ी बात, पद पाले भाग्य। लेकिन यहां सुखदेव भगवान कहते हैं ये धरती के सद्भाग्यशाली लोगों, स्वर्गे सत्य च कैलासे, ये स्वर्ग में ये रस नहीं है, सत्यलोक में ब्रह्मलोक में नहीं, कैलाश में ये रस नहीं, और स्वर्ग ब्रह्मलोक की कैलाश की बात छोड़ो, वैकुंठे नास्त्ययं रसः, ये रस वैकुंठ में भी नहीं है। अतः पिबन्तु सद्भाग्या, ये सद्भाग्यशाली लोगों इस रस को पीते जाओ पीते जाओ, लेकिन इस रस पीने से प्यास न बुझ जाए, तृप्ति न हो। बहुत हमारे भाग्य की बात, हमारे ऋषियों की, कि हमें ये वस्तु प्राप्त हुई है, अनमोल वस्तु है। ध्रुव जी ने वहां से चले, दुखी मन, जिन्होंने पहले तिरस्कार किया था अब वो लिपटना चाहते हैं, गले लगाना चाहते हैं, गोदी में उठाना चाहते हैं, चूमना चाहते हैं। जब भगवान अपना लेना तो फिर किसी की कोई चिंता नहीं। संसार कब ठुकरा दे, कब हो, क्योंकि संसार में होता क्या है, पहले प्रेम ज्यादा होता है और धीरे 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 वो प्रेम कम होता है। अति परिचय ते घोत है, अरुचि अनादर भाई। मन महिमा को समझना ये कोई सामान्य ग्रंथ नहीं, ये जीव की जन्म जन्मांतर के ग्रंथों को खोलने वाला ग्रंथ है। विद्यन्ते हृदय ग्रंथि क्षीयन्ते सर्व संशया। महाराज उत्तानपाद ने गद्दे पर बिठाया और जो मेरे को करना चाहिए था वो मेरे बेटे ने किया, और मैं अभी भी इस गृहस्थी में, इस भोगों में, इस पद की लालसा में बैठा हूं। त्याग करके चले। वास्तव में नियम तो है, शास्त्र कहता 10 बरस की उम्र हो जाए तो मां की उंगली छोड़ दो, 20 बरस की उम्र हो जाए तो खिलौनों से खेलना बंद कर दो, 30 बरस की उम्र हो जाए तो आंखों को ज्यादा इधर उधर मत घुमाओ, 40 बरस की उम्र हो जाए तो वस्त्रों का रंग सौम्य चाहिए, 50 बरस की उम्र हो जाए तो एक समय भोजन करना शुरू करो, 60 बरस की उम्र हो जाए तो व्यापार छोड़ दो। लेकिन कौन करता है? हमारे पहले के ऋषि राजा लोग, जैसे समय आता था चले जाता था। आज हमारी उम्र भी हो जाती है लेकिन फिर भी घर नहीं छूटता। आना तो मैं भी चाहता था कथा में, लेकिन तब तक नाती को कौन देखता, घर कौन देखता, ये छोड़ दी। राजा उत्तानपाद चले गए, दुर्व राज्य करने लगे। एक दिन सुरुचि का बेटा जंगल में गया, यक्षों के साथ युद्ध हुआ, समाप्त हो गया। रुचि के अनुसार ऐसा ही होता है, उसका ज्यादा दिन नहीं चलता। और सुरुचि अपने बेटे को ढूंढने निकली, जंगल में आग लगी, वो भी जलकर समाप्त हो गई। दुर्ग को पता लगा तो यक्षों पर चढ़ाई कर दी। महाराज कई निरपराध यक्षों को मौत के घाट उतार दिया। निवेदित भोजन करने तुम्हारे, निवेदित भोजन करने प्रभु प्रसाद पट भूषण करने, प्रभु प्रसाद पट
तलावा समेटी जल भरही तलावा जिमे सद्गुण सज्जन भई आहित भोजन करहि तुम्हारे निवेदित भोजन करहि प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि प्रत्येक कर्म भोजन बना रहे हो तो भगवान के लिए, अपने लिए कपड़ा खरीदने गए तो सोच लो भगवान के लिए खरीद रहा हूं और भगवान को अर्पण करके उसे पाओ तो होता क्या है। अधिकतर हमारे यहाँ सबसे छोटी कथा है सत्यनारायण जी की। एक कमरे में पंडित जी कथा सुनाते हैं, दूसरे कमरे में लोगों की अपनी कथा चलती है। घर के लोग जाते हैं, आओ आओ कथा शुरू हो गई, सुनो ना। वो बोलते नहीं नहीं, अरे सुन रखी कलावती लीलावती, वो कथा क्या सुनना, सब जाता। सबसे छोटी कथा है सत्यनारायण की, लेकिन बड़ी अद्भुत 5 अध्याय हैं। पहले अध्याय में ब्राह्मण की कथा, दूसरे में क्षत्रिय की, तीसरे में वैश्य की और चौथे में शूद्र की और 5वें में प्रसाद की कथा है। बाद में जाओ और हाथ आगे करो, वो प्रसाद नहीं होता चाहिए। और चौथी सीढ़ी है प्रतीक्षा। प्रार्थना करने के बाद एकदम फल नहीं मिलता, थोड़ी देर प्रतीक्षा, वो कभी सफल नहीं हो सकता, वो कभी विजय को नहीं प्राप्त कर सकता। भगवान राम कहते हैं सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्य सौरज धीरज तेहि रथ चाका। सौरज और धैर्य, जिसके पास धैर्य प्रतीक्षा। और तब 5वीं सीढ़ी में है प्रसाद। प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसा यासि। इधर आपने गोपानुपात के वंश का वर्णन सुना। दूसरे पुत्र हैं प्रियव्रत। प्रिय का मतलब होता है छोटा, फिर तो मैंने प्रतीक। आगे भी जैसे वो अपनी मांग पूर्ण होने तक अनशन पर बैठते हैं, ऐसी भगवान के आगे अपनी कामना को संसार के आगे नहीं, संसार में अपना मोक्ष कामा उदार धी तीव्रेणा भक्ति योगेना यजेता पुरुषम परम। भगवान के आगे अपनी काम, मैंने ये काम कर दिया, नहीं तो आज यहाँ खड़ा ना होता, आज ये नहीं होता। संसार का व्यक्ति लोगों से बोलता फिरेगा, मेरा ठाकुर देगा भी तो किसी से कुछ नहीं बताएगा, बोलेगा बस इसकी मेहनत है, इसकी खुशी
वो नीचे देखते, भगवान कहते कोई बात नहीं, माला ना जपो कोई बात नहीं, लेकिन जीव हिंसा नहीं होनी चाहिए, प्रयास करना चाहिए। उछल जाते कीड़े देखते, उछल जाते, अब पालकी वाला उठाने वाला राजा रोगण ने कहा मैं ये भाई ऐसा क्यों चल रहे हो, करोमि चिकित्साम दंड पाणिरिवा, मैं इसकी चिकित्सा करूं। तब फिर जड़ भरत जी ने मन में सोचा जिसका बोझा उठाया है वो भी अज्ञानी का अज्ञानी रहे तो फिर अच्छी बात नहीं। पोथी से पुस्तक, उसके पास तो पुस्तक के रहते। राजा रहुगण उसके लिए ज्ञान के लिए प्राप्त पात्र चाहिए, और क्या रहुगण तपसा न याति न चे बिना महापाद रजोभिषेकम। सूर्य चंद्रमा इंद्र वरुण